ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आप हर दिन हमारे चैनल पर रोज सुबह माघ मास महात्म कथा को सुनेंगे। हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए माघ मास में कथा आपको जरूर श्रवण करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं माघ मास महात्म कथा अध्याय 21वें दिन की कथा के साथ, जो आप और हम सब मिलकर एक साथ श्रवण करेंगे। वेद निधि ने कहा, हे ऋषि, आप कृपा करके इन बालकों को उस धर्म का उपदेश दें जिससे इनकी मुक्ति हो। आप समर्थ हैं और इस कार्य में इनकी सहायता कर सकते हैं। लोमेश जी बोले, इन बालकों की मुक्ति का साधन माघ स्नान ही है। ये मेरे साथ माघ स्नान करें, निश्चय ही इनकी मुक्ति होगी। इससे अच्छा दूसरा कोई उपाय नहीं है। विप्रश, पाप, फल, श्राप एवं तीर्थ पर किए गए पापों को नष्ट करने की शक्ति माघ स्नान में ही निहित है। तीर्थों पर किया गया माघ स्नान 7 जन्म तक के पापों को नष्ट करता है। मुनिजनों का कहना है कि वे सभी पाप जिनका कोई प्रायश्चित नहीं दिखाई देता, वे माघ स्नान के द्वारा ही नष्ट हो सकते हैं। माघ मास को ज्ञानी जन पवित्रतम मास मानते हैं। इस मास में स्नान करने से निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होता है। हिमालय के पर्वत शिखर वाले तीर्थ स्थलों पर माघ स्नान का फल अद्वितीय होता है। अछेद में माघ स्नान स्वर्ग दिलाता है। बद्री वन में स्नान से मोक्ष होता है। नर्मदा के जल में माघ स्नान करने से पाप एवं दुखों का नाश होता है और शिवलोक प्राप्त होता है। यमुना में किया गया माघ स्नान पाप मुक्त करके सूर्य लोक में पहुंचाने वाला है। सरस्वती में स्नान करने से अधनाश होता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विशाखा का माघ स्नान आवागमन से मुक्त करने वाला है। श्री गंगा जी का माघ स्नान विष्णु लोक प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। तृप्ति, सरयू, गंडक, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, गोदावरी, भीमा, पयोषण, कृष्णा, वाणिका, कावेरी, तुंगभद्र आदि समुद्र में जाने वाली नदियों में माघ स्नान करने वाले पाप रहित होकर स्वर्ग को पाते हैं। नैमिष में स्नान से विष्णु लोक, पुष्कर में स्नान करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने से इंद्रलोक और देव सरोवर स्नान के द्वारा उत्तम फल प्राप्त होता है। हे विप्र, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में स्नान करने से रुद्रगण और देव की नदी के स्नान से देवताओं की देह प्राप्त होती है। गोमती स्नान से मोक्ष एवं हेमकुट, महाकाल, ओमकार, अमरेश्वर, नीलकंठ और बुद्धि आदि में स्नान द्वारा रुद्रलोक प्राप्त होता है। माघ नदियों के संगम पर स्नान करने से जो पुण्य में लाभ होता है वह सबसे श्रेष्ठ है। प्राणियों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रयागराज का माघ स्नान तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से प्राणी आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो 3 दिन भी माघ स्नान कर लेते हैं वे महापातकी होने पर भी नर्क नहीं जाते हैं। प्रयागराज में माघ स्नान करने वाले सकल सिद्धियों और संपदा को प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा राष्ट्रीय यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। हे विप्र, एक समय अवती नगर में वीरसेन नामक राजा हुआ। उसने नर्मदा के तट पर राष्ट्रीय यज्ञ किया और 16 अश्वमेध यज्ञ भी किए। उसने बहुत सा सोना और अन्न दान में दिया। उसने सहस्त्रों गौ ब्राह्मणों को दान दी। उसके ही राज में समस्त धर्मों से त्यागा भद्रकी नामक एक मूर्ख दुराचार ब्राह्मण था। वह कुलीन था और खेती करता था। कुछ दिनों बाद जब उसका मन खेती में न लगा तो वह आलसी बनकर घर पर ही पड़ा रहने लगा। तब क्रोध करके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। तब वह भूखा प्यासा रहकर इधर उधर घूमने लगा और वह प्रयागराज पहुंच गया और उसने माघ एकादशी त्रिवेणी सहित 3 दिन स्नान किया। उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसकी गणना उत्तम ब्राह्मणों में होने लगी। फिर वह घर लौट आया। देवयोग से राजा वीरसेन और भद्रक की मृत्यु एक ही समय में हुई।
उस दोनों की गति स्वर्ग में मैंने स्वयं देखी है। हे विप्र, राशि करने वाले को पुनः गर्भ में आना पड़ता है, परंतु त्रिवेणी में माघ स्नान करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है और वह पवित्र जल सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं। विद्वानों का कथन है कि स्नान करने वाले समस्त पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। अब मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। इसके सुनने से पिशाच योनि में गंधर्व कन्याओं और तुम्हारे पुत्र को सुनने पर महान लाभ होगा। तो इसी के साथ माघ मास महात्म कथा अध्याय 21वां संपूर्ण होता है। अब मैं आपसे कल फिर मिलूंगी माघ मास महात्म कथा अध्याय 22वें के साथ। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।